क्या मणि में अब शांति पहल करने के लिए अब कोई कड़ी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ेगी मणिपुर में? हम इसी के बारे में बात करें। अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर के नागरिक क्षेत्रों में हथियारों के साथ घूमते पाए जाने वाले उपद्रवियों को निष्क्रिय काबू किया जाए। सीआरपीएफ महानिदेशक यानी कि जो सीआरपीएफ है के मतलब कहा जा रहा है यदि कोई व्यक्ति नागरिक अगर इलाकों में अगर हथियार लेकर घूमता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा और उस पर मतलब उसके खिलाफ कई कठिन मतलब जो कार्रवाई है वो किया जा सकता है। समाचार क्या है? हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कोई उपद्रवी या हथियारबंद व्यक्ति नागरिक क्षेत्रों में हथियारों के साथ घूमता हुआ पाया जाता है तो सुरक्षा बल उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति मणिपुर में अगर हथियार लेकर किसी भी गली में अगर घूमता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। मणिपुर पिछले कई वर्षों से जातीय तनाव, हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है। यानी देखा जाए तो कई साल से मतलब जो मणिपुर है वो मतलब हिंसा से वो मतलब ग्रस्त है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ, असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार अभियान चला रही है। यानी कि सीआरएफ जैसे असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा के लिए लगातार कई मतलब अभियान चलाए जा रहे हैं। कई बार हथियारबंद समूह द्वारा आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति जो है प्रभावित होती है। यानी कि कई ऐसे आम व्यक्ति हैं जिन पर मतलब हमला किया गया है जिससे कि मतलब कठिन कार्रवाई की जा रही है। ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यानी सभी नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए यानी ताकि राज्य में शांति बनी रहे जिससे कि जो कानून व्यवस्था है वो बहाल कर सके। अवैध हथियारों और हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए यानी सभी को हिंसक गतिविधियों में मतलब नियंत्रण रोका जा सके और जो लोगों की सुरक्षा की जो भावना है उसको बढ़ाया जा सके। सरकार की राय क्या है? केंद्र और मणिपुर सरकार का कहना है कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि केंद्र और मणिपुर के जो सरकार है उनका कहना है कि मतलब इस स्थिति में उनका बहाल करना उनकी प्राथमिकता यानी उनका काम है। सरकार का मानना है कि नागरिक क्षेत्रों में अवैध हथियारों की मौजूदगी कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यानी सरकार का ये मानना है कि जो नागरिक क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं मतलब जो आम लोग हैं उनको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदम क्या हैं? हम इस पे बात करेंगे। अवैध हथियारों को जमा कराने के लिए अभियान, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाना यानी हथियारों को जमा करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा की जो बल तैनाती है उसको बढ़ाया जाएगा। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करना, विभिन्न समुदायों के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देना यानी हिंसा को रोका जा सके, उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जा सके और जो समुदाय के बीच है वो शांति बनी रहे। आलोचना क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि केवल बल प्रयोग से समस्या की अस्थायी समाधान नहीं है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है ये समस्या केवल बल से नहीं जीती जा सकती है, सामाजिक और राजनीतिक संवाद भी उतना ही आवश्यक है। यानी कि जितना बल का आवश्यक है उतना ही सामाजिक और राजनीतिक मतलब बल का जरूरत है। आगे क्या हो सकता है? सुरक्षा अभियान तेज हो सकता है यानी सुरक्षा बल अवैध हथियारों की बरामदगी और उपद्रवियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा सकते हैं। यानी सुरक्षा को मतलब सुरक्षा लाने के लिए काफी अभियान चलाए जा सकते हैं जिसके खिलाफ बड़े अभियान चलाए जाएंगे। हिंसा में कमी आ सकती है यदि हथियारबंद समूह पर प्रभाव नियंत्रण होता है। अगर हथियार पर रोक लग जाता है तो राज्य में शांति स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी, तो राज्य में शांति होने का जो बहल है वो अच्छा हो सकेगा। शांति वार्ता को बढ़ावा मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ बातचीत तेज कर सकती है। यानी जो केंद्र सरकार है उनकी जो समुदाय है वो नेताओं की मतलब जो बातचीत है वो तेज हो सकती है।
मानवाधिकार संबंधी चर्चा बढ़ सकती है। किसी भी सख्त कार्रवाई के बाद मानवाधिकार और सुरक्षा के बीच संतुलन पर बहस हो सकती है। यानी किसी भी कार्रवाई को लेकर मानव के जो अधिकार है और जो उनकी सुरक्षा है उसको संतुलन बनाने के लिए मतलब जो बहस है वो तेज हो सकती है। संविधान से संबंध अनुच्छेद अगर 21 की बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के जीवन और सुरक्षा की रक्षा करे। यानी राज्य का काम ही यही है कि वो नागरिकों के जीवन और उनकी रक्षा कर सके। भारत पर प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर प्रभाव केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक संसाधन खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी सुरक्षा को लेकर इस पर प्रभाव पड़ेंगे और जो केंद्र सरकार है उसको उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और अधिक संसाधन मतलब अच्छे करने के लिए उसको खर्च करने पड़ेंगे। राजनीतिक प्रभाव सरकार पर शांति बहाल करने का दबाव बढ़ेगा। यानी सरकार को शांति मतलब माहौल बनाने के लिए उन पर दबाव बढ़ेगा। सुरक्षा नीतियों पर चर्चा तेज हो सकती है। सामाजिक प्रभाव लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। हिंसा और डर का माहौल कम हो सकता है। यानी लोगों के बीच ऐसी सुरक्षा की भावना कम होगी अगर अच्छे अभियान चलाए जाएंगे तो, और जो हिंसा का डर का माहौल है वो कम होगा। आर्थिक प्रभाव निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। सामान्य जनजीवन और आर्थिक गतिविधि यानी कि व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और सामान्य जनजीवन आर्थिक गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। अगर हम संभावित प्रभाव की बात करते हैं तो मणिपुर में सुरक्षा अभियान तेज हो सकता है। अवैध हथियारों की बरामदगी बढ़ सकती है। हिंसा की घटनाओं में कमी यानी कि मणिपुर में सुरक्षा की लेकर जो अभियान है वो अच्छा हो सकता है, जिससे कि जो हथियार है वो कम हो सकता है और जो हिंसा है वो भी घटेगा। समाधान क्या हो सकता है? सभी अवैध हथियारों का समर्पण और जब्ती यानी सभी जितने भी हथियार है उनको मतलब एक तरफ मतलब इकट्ठा कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए और समुदायों के बीच संवाद बढ़ावा, सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच बेहतर यानी समुदाय के बीच जो संवाद है उसको बढ़ाना और जो सुरक्षा बल को लेकर है सुरक्षा के लिए वो अभियान उसको जल्द से जल्द तेज बेहतर करना होगा। लाभ कानून व्यवस्था मजबूत होगी, उग्रवादी गतिविधियों में कमी आ सकती है, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ सकती है। यानी जो कानून व्यवस्था है इससे काफी मजबूत होगी और जो गतिविधियां कमी आ रही थी वो अच्छा होगा और नागरिकों की जो सुरक्षा है वो भी अच्छा होगा। हानि कार्यवाही के दौरान तनाव बढ़ने की आकांक्षा मानवाधिकार संबंधित चिंताएं उठ सकती हैं। यानी कार्यवाही को दौरान ये जो तनाव है इसको लेकर काफी बहस भी हो सकता है। मानवाधिकार से संबंधित चिंताएं भी उठ सकती हैं। निष्कर्ष मणिपुर में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए सुरक्षा बलों की सख्त के साथ साथ राजनीतिक संवाद और सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है। यानी मणिपुर में केवल उस क्षेत्र में शांति बहाल करने की जरूरत नहीं है बलों से, बल्कि वहां पर सामाजिक और राजनीतिक बहल की भी जरूरत है। बल्कि सभी पक्षों के सहयोग से ही अस्थायी समाधान संभव है, जिसके कि सभी पक्ष में अगर होंगे तभी अस्थायी समाधान हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।